सुप्रभात बेटा। आज हम आपको कैमरे में बंद अपाइज कविता का सरलार्थ करवाएंगे। सरलार्थ ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि जो सरलार्थ आएगा उसको हम पढ़ा रहे हैं ना, उनमें से ही आपको से 3 या 4 क्वेश्चन पेपर में से पूछे जाएंगे। 5 नंबर के, एक नंबर के हो सकते हैं वो। देखना, कविता है हमारी कैमरे में बंद अपाइज। एक कैमरा है जो फोटो खींचते हैं जिससे, उसमें एक विकलांग व्यक्ति है ना, उसका चित्र दिखाया गया है। उसका मतलब चित्र खींचकर सामने, सबके सामने लाना चाहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाइज हैं, तो आप क्यों अपाइज हैं। आपका अपाइजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यहाँ पर इस कविता में ये दिखाया गया है कि एक विकलांग व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति है, और उसका चित्र है वो कैमरे में से खींचकर मीडिया वाले सबके सामने लाना चाहते हैं और वो सबको दिखाना चाहते हैं। उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि उसको अपने आप को रोना आ जाता है। वो सोचते हैं कि हम इतना दिखाएं कि वो खुद भी रोए और देखने वाले भी रोने लग जाएं, जिससे हमारा ये जो नाटक है, जो काम है, वो हिट हो जाए और हमें पैसे मिल जाएं। इसके ऊपर ये कविता बनाई गई है। ये कविता है, ये रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई है। तो कविता का जो प्रसंग अगर पूछें आपसे, सिर्फ कविता का प्रसंग पूछे तो प्रसंग बताना है, व्याख्या पूछे तो व्याख्या बतानी है, जो मैं सरलार्थ करवाऊंगी सिर्फ वो बताना है। और अगर किसी का मीनिंग पूछ लें, अर्थ पूछ लें, तो सिर्फ वो बताने हैं। अगर प्रसंग पूछें तो आपको बताना है। यह कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 के द्वारा आधुनिक कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाइज नामक कविता से ली गई है, अवतरित है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने एक अपाइज, एक विकलांग व्यक्ति के टेलीविज़न कैमरे के सामने हुए साक्षात्कार का वर्णन किया गया है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति का दृश्य संचार माध्यम द्वारा पूछे गए सवालों का वर्णन इस कविता में किया गया है। इसका सरलार्थ कर रहे हैं। पहले मीनिंग देख लेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दूरदर्शन मतलब दूर से दर्शन करना, मतलब टेलीविज़न। हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम मतलब शक्तिशाली हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो मीडिया वाले हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल का मतलब कमज़ोर। हम ऐसे कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे और क्या करेंगे, अपने कैमरे में बंद कर लेंगे, एक बंद कैमरे में कर लेंगे बंद उसको। उससे पूछेंगे, फिर उस बंद कैमरे में उस अपाइज से क्या क्या पूछेंगे। हम उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाइज हैं। अरे अपाइज से अगर ये पूछेंगे, विकलांग से अगर ये पूछेंगे कि क्या आप विकलांग हैं, अगर अंधे को अंधा कहेंगे तो क्या उसको खलती नहीं है, ये बात खलती है ना। तो आप क्या अपाइज हैं, उस विकलांग व्यक्ति को पहले अंदर कमरे में ले जाएंगे और फिर उससे पूछेंगे क्या आप अपाइज हैं, विकलांग हैं, तो आप क्यों अपाइज हैं। फिर उससे दूसरा प्रश्न करेंगे, तो बताओ आप अपाइज क्यों हो, विकलांग क्यों हो। आपका अपाइजपन तो दुख देता होगा। तीसरा प्रश्न होगा, आपको ये विकलांग है, जो अपंगता है, वो तो आपको बहुत दुख देती होगी। अरे ये पूछने की बात है क्या, ये तो उसको देती है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। फिर कैमरे वाले को कहेंगे कि इस व्यक्ति की, इस आदमी का चित्र बड़ा करके दिखाओ, जो अपाइजपन है किस चीज़ की, मतलब विकलांग है ये किस चीज़ से, वो चीज़ दिखाओ। हाँ तो बताएंगे आपको दुख क्या है। फिर अगला प्रश्न होगा मीडिया वालों का, तो बताओ आपको क्या दुख है। अरे दुख है उसको, वो अपाइज है तो वो दुखी तो है, जल्दी बताइए। फिर उसको मतलब बर्डन डालेंगे उसके ऊपर, जल्दी बताओ वह क्या, आपको क्या दुख है, यह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। कौन नहीं बता पाएगा, वो अपाहिज व्यक्ति नहीं बता पाएगा। अब इसकी हिंदी दोबारा सुन लें। दृश्य संचार वाले जो मीडिया वाले हैं, वो अपने कार्यकर्ता दूरदर्शन पर बोलने के लिए स्वयं
अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कारोबार के दबाव के कारण समर्थ और शक्तिवान है, बहुत शक्तिशाली हैं वो। अपने अपने दायित्व को निभाना है, इसलिए वे एक ऐसे विकलांग व्यक्ति को लाएंगे और उनका आमना सामना करेंगे। मतलब मीडिया वाले टेलीविज़न के ऊपर एक विकलांग व्यक्ति को लाएंगे और उस बंद कमरे में उसको लाकर और दर्शकों को दिखाएंगे। कैमरे के सामने उसे लाएंगे और कमरे में अपाहिज की शारीरिक रूप से दुर्बल एवं पीड़ाग्रस्त है, वो बहुत ही पीड़ा से ग्रस्त है, मतलब अपाहिज है। वह तरह तरह से के उनसे सवाल पूछेंगे। क्या क्या सवाल है जो ऊपर बताए गए हैं, उनमें ये पूछा जाएगा, क्या आप अपाहिज हैं? तो उनको दिखाई नहीं दे रहा, अपाहिज तो है। और उसके विकलांग होने का क्या कारण है? फिर उसे पूछेंगे, आप ये विकलांग कैसे हुए? उसके उत्तर में उससे फिर पूछेंगे, क्या आपको ये पीड़ा देता होगा ये अपाहिजपन? उनके जीवन की कठिनाई पैदा कर देता होगा। और उस अपाहिज के द्वारा ही उसे उत्तर मिलने में प्रश्न करता है। जो प्रश्न करने वाला है वह अपना अगला प्रश्न रख देगा और अगला प्रश्न कर देगा, चौथा प्रश्न करेगा कि आपको क्या दुख है? अरे दुख तो है ना उसको, फिर क्या पूछने की क्या ज़रूरत है? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर वह शीघ्रता से नहीं दे पाएगा। कौन नहीं दे पाएगा? वो अपाहिज व्यक्ति नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको पहले ही तकलीफ हो रही है। क्योंकि उसका दुख तो स्पष्ट है, उसका दुख तो सामने दिखाई दे रहा है कि उसे यह प्रश्न अटपटा सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा और अपने आप को इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ पाकर वह उत्तर नहीं दे पाएगा और वह चुपचाप ही खड़ा रहेगा। अर्थात भाव इसमें यह निकलेगा कि जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं वो कमज़ोर व्यक्ति को, दुर्बल व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं बोलने के लिए और वह नहीं बोलेगा। हमारा दूसरा पैरा है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। कहते हैं ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इसकी प्रसंग तो सेम वही है, आप इसका सरलार्थ सुनिए। विकलांग व्यक्ति से पूछ रहा है वो मीडिया वाला और फिर वो प्रश्न करता जा रहा है। उसके बाद कहता है कि सोचिए। अपाहिज को, विकलांग को कह रहा है कि सोचो और फिर बताओ आपको ये विकलांग है, जो अपाहिजपन है वो आपको कैसा लगता है? अरे कोई विकलांग होगा, क्या उसको अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, पर क्या करें, मजबूरी है। कैसा? फिर उसको कहेगा कि कैसा लगता है, यानी कैसा लगता होगा। फिर उससे अगला प्रश्न कर रहा है कि कैसा लग रहा होगा। हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। फिर वो खुद मीडिया वाला हैं जो सामने जो पूछ रहे हैं प्रश्न उनसे, वो उसको इशारा करके बताएगा। अगर वो अंधा होगा तो अंधे की एक्टिंग करके बताएगा, अगर वो लंगड़ा होगा तो लंगड़े की एक्टिंग करेगा, अगर और कोई किसी चीज़ से विकलांग है तो वो वैसा करके बताएगा। क्या आपको ऐसा लगता है? तो क्या ये बात अच्छी है उनकी? नहीं है बिल्कुल भी। फिर कहेगा सोचिए बताइए। फिर उनसे प्रश्न करेगा, फोर्स करेगा उसको, सोचो बताओ, फिर कहो थोड़ी सी कोशिश करो। यह अवसर खो देंगे। फिर उससे कहेंगे ये मौका खो देंगे, या तो आप बता दो, नहीं तो आप इस मौके को खो देंगे। हम जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। वो तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का सोच रहा है, क्या मेरा कार्यक्रम रोचक बन जाए। अरे उसको रोचक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए से उसे बार बार प्रश्न पूछ रहा है और उसको रोने के लिए मजबूर कर देगा। इंतज़ार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं। दर्शक भी सोचते हैं कि इससे ऐसे प्रश्न कर रहा है कि पता नहीं कब रोएगा, ऐसे प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यह प्रश्न क्या किसी से पूछा जाता है? नहीं। तो इनके मीनिंग है, हमारे जो अवसर है उसका मीनिंग है हमारा मौका, और वास्ते का मतलब होता है के लिए। प्रसंग सेम है, इसका फिर से एक बार सरलार सुन लें। कवि अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को टेलीविज़न के माध्यम से कार्यक्रम के रूप में सामने लाते हैं और कैमरे के सामने उनसे प्रश्न करते हैं और कि सोचो फिर बताओ आप अपाहिज होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा आपको अच्छा लगता है कि नहीं, ये बात बताओ। फिर उसका पीड़ा है, जो दुख है, उसकी पीड़ा को
अभिव्यक्त करने के लिए कार्यक्रम का जो संचालक है ना, वो है उसकी एक्टिंग करके बताएगा कि आपको ऐसा लगता है, कि आपको ऐसा लगता है, और फिर इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बल देगा कि आप ऐसा करो, ऐसा बताओ, फिर कहेगा थोड़ी सी कोशिश करो, फिर थोड़ा सा एहसास करो, अपने एहसास का वर्णन बताओ, आप एहसास का वर्णन करो कि आपको कैसा लगता है। जो प्रश्न करने वाला है, कार्यक्रम को रोचक बनाने वाला है, वह उसकी पीड़ा को अपने मार्मिक अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न को बार बार दोहराता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। और जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, वो उस अपंग व्यक्ति को रोने का इंतजार करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, पता नहीं ये मतलब कितनी देर में रोएगा। मतलब दुख तो उनको भी हो रहा है, पर वो इंतजार कर रहे हैं कि अब वो कब रोने वाला है। लेकिन ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि पीड़ा प्रधान कार्यक्रम को देखते हुए जो दर्शक हैं, वह अपाहिज के रोने से ही उसकी पीड़ा का अनुभव कर सकता है। धन्यवाद।